जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना सबका वीडियो होने वाला है वो है केमिस्ट्री का क्लास 12 जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर 8 डी एवं एफ ब्लॉक तत्व से यानी डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट से आज हम लोग उन्हीं पे चर्चा करेंगे। चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा जो भी नया नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। यानी ऐसा कौन सा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करता है लेकिन हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, यानी H2 गैस नहीं निकालता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कॉपर जो है ना, कॉपर जो है अम्ल से अभिक्रिया यानी कॉपर एक धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करता है लेकिन हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। Cu ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है पिटवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। यानी पिटवा लोहा जो होता है उनमें कार्बन परमाणु की कितनी संख्या पाई जाती है, यानी कितना प्रतिशत मात्रा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 0.02%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है किसका +2 ऑक्सीकारक अवस्था सबसे स्थिर है। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, तो वो जो है प्लम्बम यानी लेड प्लम्बम Pb। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिसका जो है ऑक्सीकरण अवस्था +2 स्थिर है। चलिए दोस्तों अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया करके उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अणुसूत्र कितना होता है। मर्क्यूरी क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया करके उजला अवक्षेप बनाता है तो उजला अवक्षेप का अणुसूत्र क्या होता है, तो उसका होता है Hg इंटू NH2 इंटू Cl। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है जब Fe इंटू OH का HAL3 से NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्त तब जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है Fe इंटू OH का HAL3 का अवक्षेप प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मेसनर अभिकारक के साथ पीला तथा भूरा अवक्षेप देता है। क्या चीज दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा मेसनर अभिकारक के साथ पीला अवक्षेप देता है, तो वो पोटासियम यानी पोटासियम आयोडाइड जो होता है वो नीला यानी भूरा अवक्षेप देता है और पीला अवक्षेप देता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर किया है। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कहता है कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है। ऐसा कौन सा धातु है जो नाइट्रेट की उष्मीय विघटन होने पर रंगीन गैस मुक्त करता है, तो वो जो होता है वो धातु कौन सा होता है, तो वो होता है Hg इंटू NO3 का HAL2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है। क्या दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है, तो वो जो है वो है Zn2+ जो है अनुचुंबकीय आयन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमणीय श्रेणी का तत्व नहीं है। यानी प्रथम संक्रमणीय श्रेणी का इनमें से जो तत्व कौन सा नहीं है, तो वो जो है मैग्नीशियम जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो ये जो है मैग्नीशियम जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कहता है भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले धातु यानी तत्व कौन सा है। भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, यानी भूपट्टी में यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है, तो वो है सिलिकॉन। ऐसा ही ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा क्षारीय भूमिज तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय भूमिज तत्व है, तो वो है सोडियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट कहता है किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो देखिए दोस्त डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होता है ना डी ग्रुप के तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है
निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है? निम्न में से किस धातु का घनत्व जो है अधिकतम पाया जाता है? तो ये Hg का जो होता है ना, उनका जो धातु का घनत्व होता है अधिकतम पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है? तो वो OH की जो होता है ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, OH। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्न में से द्रव धातु कौन सा तत्व है? निम्न में से द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो देखिए दोस्त, इनमें से जो है ना सभी जो है द्रव धातु तत्व है, यानी A, B, C यानी सब जो है द्रव धातु तत्व है। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या कहता है निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है? निम्न में से किस धातु का क्वथनांक जो होता है न्यूनतम होता है? तो वो Hg का जो होता है क्वथनांक न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है निम्न में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है? क्या चीज दोस्त? निम्न में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है? तो ये होता है Sc यानी सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है डी कक्षकों के 3 अगुणित इलेक्ट्रॉन रखने वाले समूह कौन सा है? डी कक्षकों के 3 अगुणित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह कौन सा है? तो वो है Cr यानी Cr3+ इंटू CO2+। ठीक है, ये जो है ना अगुणित इलेक्ट्रॉन के 3 समूह रखते हैं डी कक्षक के। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित आयनों में डी पे पावर 6 आयन का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित आयनों में डी पे पावर 6 आयन का उदाहरण कौन सा है? तो वो है CO3+। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है समान चुंबकीय आघूर्ण Bm वाले समूह है, समान चुंबकीय आघूर्ण Bm वाले समूह है, तो वो कौन सा है? तो Ti3+ इंटू V4+। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है कॉपर सदस्य है, कॉपर किसकी सदस्य है? तो कॉपर जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के तत्व में घनत्व में वृद्धि होती है। कैसे दोस्त? प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी में तत्व में घनत्व में वृद्धि होती है, तो किसमें होता है? तो Sc से Cr तक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है Ln3+ में अगुणित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, Ln3+ में अगुणित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो होता है 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है अब लेथेनाइड जिनकी +2 यानी +2 तथा +3 ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण अवस्थाएं समान होती है, क्या होता है? तो EU का जो होता है +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है घनता धातु बेल मेटल और मिश्र धातु है, घनता धातु बेल मेटल जो है यानी मिश्र धातु है, तो Cu प्लस Pb जो है यानी घनता धातु बेल मेटल मिश्र धातु यानी मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्ध के रूप में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा तत्व जो है पिग आयरन में मुख्य अशुद्ध के रूप में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट जो होता है दोस्त, ग्रेफाइट वो अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है लेथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, लेथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है क्या होती है? तो C+ यानी +3 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है एल्केनाइड की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। कैसे दोस्त? एल्केनाइड की अधिकतम ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है कितनी होती है? तो एल्केनाइड की +6 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितना होता है? +6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है एल्केनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाली तत्व है। कैसे दोस्त? एल्केनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है An। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है अब पारायूरेनिक तत्व निम्न में से कौन सा है? पारायूरेनिक तत्व निम्न में से कौन सा है?
तो वो है PU। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, PU। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें तो अब नेक्स्ट कहता है सी यानी सी के अलावा अन्य लेथेनाइड तत्व में कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी है? क्या चीज दोस्त? सी के अलावा अन्य लेथेनाइड तत्व में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी है? तो क्या है? तो +3 जो है अस्थायी यानी अस्थायी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो कितनी पाई जाती है? तो 0.04% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में एम की आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे कम होती है? क्या चीज? निम्नलिखित में से एम की आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे कम होती है? तो वो होता है KMnO4 में जो होता है सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कहता है Sc3Ti4+ तथा Zn2+ का चुंबकीय आघूर्ण होता है, क्या चीज होता है? तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है संक्रमण तत्व की कुल ज्ञात श्रेणी है। संक्रमण तत्व की कुल ज्ञात श्रेणी कितनी है? तो 3 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है संक्रमण धातु के पूर्ण यानी कंप्लीट श्रेणी होती है। संक्रमण धातु की पूर्ण श्रेणी कितनी होती है? तो उनका जो होता है पूर्ण श्रेणी जो होता है 3 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सी तत्व परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऐसा कौन सा तत्व है जो परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाता है? तो वो जो है वर्ग 3 से लेकर 11 तक के जो भी तत्व होता है ना, वो तत्व परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है। 3D संक्रमण श्रेणी में जो है अपवाद है, तो क्या अपवाद है? तो क्रोमियम तथा कॉपर जो है अपवाद है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 3D श्रेणी में दोस्त ध्यान